हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने टेली प्राइम में हम किसी भी अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी ऐसी कोई पार्टी है जिसको आप गुड्स सेल कर रहे हैं और वह आपको लेट में पेमेंट करेगी, तो अगर आप चाहें तो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो उसको अपने टेली प्राइम में कैसे मैनेज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पूरा प्रैक्टिकल करके। तो वीडियो हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो रिक्वेस्ट है आप शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज। यहाँ पर हम अपने टेली के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे और इसके बाद में जिस कंपनी में हम अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी कंपनी है VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की। तो चलिए हम देखते हैं अपनी कौन से ट्रांजैक्शन में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे अपने एंट्री में। यहाँ पर हमने एक PDF ली है और एक हम सेल्स के अगेंस्ट में यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करवाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो भी आपका इंटरेस्ट है वह दो प्रकार की एंट्री हो सकती है। पहला, हमको कोई इंटरेस्ट, हमसे अगर कोई इंटरेस्ट लेता है और हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने सन्डी डेबिटर के अमाउंट पे इंटरेस्ट मतलब कि लेना चाहते हैं, तो हम अपने सन्डी डेबिटर के अमाउंट पर यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाने वाले हैं अपने टेली प्राइम में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सेल्स की एंट्री ली है और यह एक हमारी उधार की एंट्री है, क्योंकि नगद में तो इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा उधार का ट्रांजैक्शन होगा और वहाँ पर अगर हमको लेट में पेमेंट मिलता है तब हम अपने इंटरेस्ट का जो कंडीशन है वह रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सेल्स की एंट्री ली है और यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करवाने वाले हैं। अगर कोई ऐसा सन्डी क्रेडिटर है जिससे हम माल को परचेज करते हैं और वह अगर हमसे इंटरेस्ट लेता है, तो यह टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने पार्टी से जो हमारे सन्डी डेबिटर हैं उनसे इंटरेस्ट लेने वाले हैं और यहाँ पर हम सेल्स की एंट्री लिए हुए हैं जो कि हमारी उधार की एंट्री है। तो यहाँ पर 31 जो है हमारी डेट है इस एंट्री की और यहाँ पर मिस्टर विजय, यहाँ पर उसकी डिटेल दी गई है। मिस्टर विजय मेक अ सेल्स एंट्री विद इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट है 10%। मतलब ये है जो इनवाइस का टोटल अमाउंट होगा उसमें हम 10% इंटरेस्ट जो है वह अप्लीकेबल करेंगे। आपका जो भी हो आप यहाँ पर समझेंगे, सिर्फ हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करवाते हैं, रेट और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10% लिया हुआ है और फॉलोइंग आइटम सेल टू RS इलेक्ट्रॉनिक फतेहपुर उत्तर प्रदेश के हैं और यहाँ पर इनका GSTN नंबर वगैरह दिया गया है। तो यह एक प्रकार की हमारी PDF है। इसको आपको अगर डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से PDF यह डाउनलोड कर लेना है। अदरवाइज आप वीडियो में देख कर भी ईजिली समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आपको प्रोसेस समझना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम कैसे करवाते हैं और इसके बाद में उस अमाउंट को हम कैसे रिसीव करते हैं, वह सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 3 आइटम जो हैं वह सेल किए हैं और यहाँ पर उसकी डिटेल दी गई है और जो इनका टोटल अमाउंट है यहाँ पर बताया गया है और इसी अमाउंट पे हम इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब हम इस एंट्री को अपने टेली प्राइम में सेल्स बाउचर में करते हैं और इसके बाद में सारी चीज़ें कैसे होती हैं हम पूरा प्रैक्टिकल समझते हैं। रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारी जो डेट है 31 अक्टूबर हमको सेट कर लेनी है, जो ऑलरेडी हमारी यहाँ पर सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे बाउचर में और अपने F8 से सेल्स के बाउचर में आ जाएंगे। पहले हम सेल्स की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि एक प्रकार से हमारा क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर उधार में माल बेच रहे हैं। उसके बाद में अगर यह पार्टी हमारी 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद में पेमेंट कर रही है तभी हम यहाँ पर इंटरेस्ट अप्लीकेबल कर रहे हैं। ठीक है, उधार की एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमको 1 हफ्ता 10 दिन में पैसे रिसीव हो जाते थे, वह एक अलग मैटर है। क्योंकि यहाँ पर हम इंटरेस्ट अप्लीकेबल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट समझेंगे। ठीक है, जो इसका इनवाइस नंबर है हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इनवाइस नंबर इसका VSGC और यहाँ पर हम बता देंगे 0012/ और यहाँ पर हम सेल्स भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारा जो इनवाइस नंबर है VSGC/0012 सेल्स हमने ऐसा डाल दिया है और यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में जो हमारे पार्टी का लेजर है ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। लेजर कैसे बनाना है वह सारी चीज़ें आपको पता है। यहाँ पर हम अपने पार्टी के जो लेजर है RS इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट कर लेंगे। एक बार हम बैक स्पेस से पीछे आएंगे। ठीक है,
यहाँ पर हमको इस पार्टी के लेजर को अल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस ट्रांजैक्शन में अपने इसी पार्टी के ऊपर इंटरेस्ट अप्लीकेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को हमको ऑन करना पड़ेगा, जो कि हमारा इंटरेस्ट का ऑप्शन होता है, जो टैली में हमको यहाँ पर फीचर्स की लिस्ट में मिलता है। तो हमको अपने लेजर को अल्टर करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर प्रेस करना है, तो हमारा जो लेजर अल्ट्रेशन मोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे RS इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे सन्डी डेबिटर हैं, और यहाँ पर हम नीचे आएंगे, जो हमारा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल है, इस ऑप्शन को हमको यस रखना है। लेकिन यहाँ पर हमको कोई भी इंटरेस्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से F11 जो हमारी फीचर्स की लिस्ट होती है उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, जो हमारे फीचर्स की लिस्ट की शॉर्टकट होती है F11, हम इसको प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आपको अकाउंटिंग सेक्शन में ही इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इसको यस कर लेना है और इसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, जब आप इतना काम करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको यस कर लेंगे। ठीक है, जिस भी पार्टी के लेजर में आपको इंटरेस्ट अप्लीकेबल करना है, आपको इस ऑप्शन को उस पार्टी के लेजर में ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्टिव कर लिया है। ऐसा आपका कुछ इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर जो है वह यस कर देना है। ठीक है, आपको F12 प्रेस करके आपको इस ऑप्शन को यस कर लेना है, जो कि एडवांस पैरामीटर का है। ठीक है, इसके बाद में इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए, यहाँ पर हमको अब पैरामीटर सेट करने होंगे, जो कि हम यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना % करवा रहे हैं, किस बैलेंस के ऊपर करवा रहे हैं, किस डेट से करवा रहे हैं, जो भी टर्म एंड कंडीशन है हमको यहाँ पर पूरा फिल करना पड़ेगा। तो यह चीज़ आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पैरामीटर में पहला ऑप्शन जो हमारा दिख रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाई ट्रांजैक्शन, हमको अपने ट्रांजैक्शन बाई ट्रांजैक्शन जो इंटरेस्ट है वह कैलकुलेट करवाना है। अगर आप यहाँ पर अपने पार्टी का जो इनवाइस का मतलब कि मेथड है, अगर आप यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल नहीं सिलेक्ट किए हैं, तब यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को नो रखना है। लेकिन आप यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल अगर मैनेज कर रहे हैं, तब यहाँ पर आपको यस रखना है, और जो भी इंटरेस्ट होगा आप बिल बाय बिल यहाँ पर मैनेज करेंगे। ठीक है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम इस ऑप्शन को यस करेंगे, और अपने पार्टी का जो भी इनवाइस है उसको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करते हुए यहाँ पर इंटरेस्ट भी मतलब कि इनवाइस बाय इनवाइस मैनेज करेंगे। ठीक है, ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन, इसको हम मतलब कि यस करेंगे। जब भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ पर हमारे फिर से यही पैरामीटर शो होंगे, जिससे कि हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमको यह ऑप्शन भी यस रखना है, और यहाँ पर यह दोनों ऑप्शन यहाँ पर हम अभी नो रखेंगे। आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी हम नो रखेंगे। इसके बाद में फिर हमको यहाँ पर कितना % हम इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करवाना चाहते हैं अपने इस अमाउंट पर, तो हमको यहाँ पर उसका भी रेट बताना है। ठीक है, तो हमने जैसा कि आपको नोट्स में बताया था 10%, आप सिर्फ यहाँ पर समझें कि आप कैसे कैलकुलेट करवाएंगे। आप जितना भी % कैलकुलेट करवाना चाहें, आप उसका यहाँ पर रेट डाल सकते हैं। इसके बाद में आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आपसे यहाँ पर इंटरेस्ट स्टाइल पूछेगा, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कैलेंडर ईयर या फिर कैलेंडर मंथ। ठीक है, आप दो में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी टैली मतलब समझ जाएगी, आप कैलेंडर ईयर सेट कर दिए तो जितने भी महीने में जितने दिन होते हैं वह ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है आप इंटरेस्ट बैलेंस किस बैलेंस पर यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करवाना है। तो जैसा कि आपको पता है, जब हम अपने किसी भी पार्टी को गुड्स सेल करते हैं उधार में, तो वहाँ पर जो उनका बैलेंस होता है वह डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर हम अपने सन्डी डेबिटर के ऊपर जो है करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है हम यहाँ पर डेबिट वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डेबिट वाला सेलेक्ट करेंगे। क्रेडिट बैलेंस वाला हम कब सेलेक्ट करते हैं वह हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे सन्डी क्रेडिटर होते हैं उनका अमाउंट हमारा क्रेडिट होता है, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्रेडिट सेलेक्ट कर लेते हैं, वह हमारा दूसरा बात है। ठीक है, यहाँ पर हम डेबिट बैलेंस सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर अप्लीकेबल हमको कब से रखना है और किस टाइप में रखना है, तो यहाँ पर हमको बता देना है ऑलवेज। ठीक है, अगर हम ऑलवेज बताएंगे तो यहाँ पर होगा क्या,
जो भी हमारा यह अमाउंट है जब हम एंट्री पास कर देंगे तो उसी दिन से हमारा इंटरेस्ट जो है कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर पास्ट ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे तो हम अपने कस्टमर को चाहें तो 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम दे सकते हैं कि आप अगर 1 हफ्ता 10 दिन में पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऑलवेज सेट नहीं करेंगे, हम पास्ट ड्यू डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और अपने कस्टमर को 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम भी देंगे। अगर उससे लेट हो रहा है तभी हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे ही पास्ट ड्यू डेट सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है आप कितने दिन का उनको टाइम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 10 दिन उनको टाइम दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके इंटरेस्ट अप्लाई फ्रॉम मतलब कि यहाँ पर आपको यह चारों ऑप्शन को समझना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या चीज़ें सिलेक्ट किए। यहाँ पर हर एक ऑप्शन का अपना अलग काम है। अगर आप यहाँ पर जैसे कि ड्यू डेट को सिलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ आप जब एंट्री पास करेंगे तो वहाँ पर भी आप ड्यू डेट जो है सेट कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आप यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर से आपको ऑलवेज सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ड्यू डेट हटाना पड़ेगा, ड्यू डेज जो आपने सेट किया उसको भी हटाना चाहिए। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए आप ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस इसको आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 दिन का जो है अपने कस्टमर को टाइम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हम ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हम इसको सेलेक्ट करेंगे ताकि हम 10 दिन बाद में अपना इंटरेस्ट जो है अप्लीकेबल कर सकें, ठीक है। तो इस ऑप्शन को यहाँ पर हम यस करेंगे। राउंडिंग का जो मेथड होता है, यहाँ पर अगर आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है यहाँ पर आप उसको राउंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ राउंड कर सकते हैं। तो दशमलव के बाद में जो अमाउंट आता है वही अमाउंट राउंड हो जाता है। तो हम इसको एक काम करते हैं, नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक फिर से पैरामीटर पूछ रहा है, लेकिन यह एक दूसरा पैरामीटर होता है। मतलब कि अगर हम चाहें अपने कस्टमर के अमाउंट में दो इंटरेस्ट पैरामीटर सेट कर सकते हैं। मतलब ये है, हमने ऊपर बता दिया कि आपका जो अमाउंट है उसमें 10% इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा अगर आप 10 दिन से ज़्यादा हमसे ले रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर दूसरा पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं कि अगर आप हमको 1 महीने में पेमेंट करते हैं तो आपको 10% चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप 1 महीने के बाद में पेमेंट करते हैं तो 1 महीने के एक्स्ट्रा जो दिन होंगे उसमें आपको 15% देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसमें डबल पैरामीटर सेट कर सकते हैं और डबल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हम सिर्फ एक ही पैरामीटर सेट कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो 2-3 आप इस तरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हम यहाँ पर एक ही रखेंगे। यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट का पैरामीटर था वह कंप्लीट हो गया और लेजर डिटेल हमारी सारी ओके है। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेजर की जो इंटरेस्ट की डिटेल थी वह सारी एक्सेप्ट हो गई है। इसके बाद में यहाँ पर कोई भी हम सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में माल नहीं सेल कर रहे तो इसको हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी डिटेल भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। लोकल यहाँ पर हमको बता देना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपने सिंपल से अपने नेम ऑफ आइटम के पास में आ जाएंगे और यहाँ पर हमको बता देना है कि हम कौन कौन से आइटम जो है सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एसी, इलेक्ट्रिक केटल और प्रिंटर 3 आइटम हैं और उनकी क्वांटिटी रेट यहाँ पर बताई गई है। तो चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं। एसी यहाँ पर इंटर करना है, कोई भी ट्रैकिंग नंबर वगैरह, जैसे कि हमने आपको बताया किसी भी हम सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड्स नहीं सेल कर रहे तो हमने सेल्स ऑर्डर वाउचर अपना ऑन कर रखा है, इसी के लिए यहाँ पर यह सारी डिटेल हमसे पूछ रहा है। लेकिन हमको इसको स्किप करना है इंटर करते हुए, और जैसे ही हमारा नीचे लाइन में कर्सर आएगा यहीं पर हमको बता देना है अपने आइटम की क्वांटिटी और रेट, ठीक है। रेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि हमने बहुत बार एसी का जो सेल है वह किया हुआ है। इन डॉट लिस्ट हम करेंगे और यहाँ इंटर, और अपनी जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल अपनी जो हमने आइटम बनाने के समय पर डाली थी वही है, इसको हमको इंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है। और इसके बाद में यहाँ पर हमको दूसरा आइटम जो है इलेक्ट्रिक केटल उसको भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार हम इसमें देख लेते हैं कितनी क्वांटिटी है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 बताएंगे और रेट ऑटोमेटिक है, तो चलिए इसको हम ऑटोमेटिक ही रखते हैं, इंटर इंटर इंटर। और तीसरा आइटम है जो हम उसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर प्रिंटर जो है HP का उसको हम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंटर HP और यहाँ पर इसका क्वांटिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 है और 10,006 है, यहाँ पर हम 5 बताएंगे और 10,600 मतलब कि रेट ऑटोमेटिक आ गया है, पहले हमने सेल किया हुआ है इसी रेट में, इसके लिए, ठीक है। इंटर करते हुए नीचे आएंगे, इंटर इंटर इंटर, और यहाँ पर अपनी CGST SGST का जो लेजर है वह भी सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमको GST भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर SGST हो गई, CGST। देखिए जब हम इतना कर लेंगे तो यहाँ पर हमको अगर नरेशन डालना है तो हम कुछ डाल सकते हैं, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है।
इसके बाद में यहाँ पर जब इंटर करेंगे बिल वाइज डिटेल में आपको न्यू रेफरेंस बता देना है, आपका जो नंबर है वह यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप यहाँ ड्यू डेट या फिर ड्यू डेज यहाँ पर सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो हमने इंटरेस्ट पैरामीटर सेट करने के टाइम पर डाला था वही हम यहाँ पर बता देंगे 10 दिन। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम 31 अक्टूबर की एंट्री पास कर रहे हैं और इनका जो इंटरेस्ट है वह 10 नवंबर से कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा टेली प्राइम में ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 दिन इनको छोड़ दिया हुआ है तो 10 दिन फ्री है। 10 दिन के बाद में 10 नवंबर से इनका इंटरेस्ट जितना भी लेट यह हमको पैसे देंगे उतना दिन का इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा। इसके बाद में इंटर करते हुए जो हमने वहाँ पर पैरामीटर सेट किए थे वही पैरामीटर यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा है, हमको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और इंटर करते हुए एक चीज़ आप यहाँ पर बता सकते हैं अगर आपको बताना है तो, ठीक। यहाँ पर आप जो टू डेट में यहाँ पर जैसे एक डेट पूछ रहा है दूसरा टू पूछ रहा है, पहला तो हमारा 10 नवंबर के बाद में इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर डेट में हमको कुछ डालना भी नहीं है और हमारा कर्सर भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डेट फिक्स करना चाहें कि 1 मई तक ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएंगे या फिर 2 मई तक करवाएंगे या जितने दिन की डेट यहाँ पर आप सेट करना चाहें तो उतने दिन ही कैलकुलेट होगा। अगर आप यहाँ पर कोई डेट नहीं फिक्स करेंगे तो जितने भी दिन बाद में आपको पेमेंट मिलेगा उतने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हम यहाँ पर कोई डेट नहीं सेट करेंगे, क्योंकि जितने दिन बाद में हमको पेमेंट मिलेगा हम उतना दिन का इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको स्किप करेंगे और इंटर करते हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन में आप डाल सकते हैं कि इस एंट्री में हमने 10% जो इंटरेस्ट है वह अप्लीकेबल किया हुआ है, आप चाहें तो नरेशन में मेंशन कर सकते हैं। अब हमने एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया, अब हम इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब हम क्या करेंगे और देखेंगे कि इंटरेस्ट जो है हमारा, जब हमको देखिए यहाँ पर हमने इंटरेस्ट अप्लीकेबल कर दिया और गुड्स भी हमने सेल कर दिया। अब अगर हमको इन्होंने मान लीजिए कि इन्होंने हमको 20 दिन बाद में या 1 महीने बाद में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमको इंटरेस्ट भी इनका जो है वह भी लेना है। तो यह सारी चीज़ें कैसे होंगी वह भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम अब अपनी रिपोर्ट देख लेते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आ जाना है और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट जो है कैलकुलेशन आपको उसमें आ जाना है, ठीक है। और इसके बाद में इंटरेस्ट रिसीवेबल में हमको आना है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी डेट है यहाँ पर सेट है 1 अप्रैल 2024 से 31 अक्टूबर 2024। मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा कोई भी इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ना इनवॉइस है, कोई चीज़ यहाँ पर नहीं शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने डेट जो है वह चेंज नहीं की है। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, डेट जो है वह चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेट चेंज आपको करना है और यहाँ पर आपको 1 मई यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 मई में भी नहीं आ रहा, चलिए हम यहाँ पर और डेट चेंज करते हैं 2 मई, ठीक है। इस प्रकार सॉरी यहाँ पर जो हमारी डेट है, क्योंकि यहाँ पर हम 31 अक्टूबर जो है वह सेट किए हुए हैं और 31 अक्टूबर में हमने एंट्री की है। तो यहाँ पर हमको जो डेट है वह 31 अक्टूबर की बाद की लगानी है, ठीक है। यहाँ पर मई हम नहीं सेट करेंगे, क्योंकि मई हमको सेट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है और जब हम एंट्री ही 31 अक्टूबर को किए हैं तो मई हम कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वह अक्टूबर के बाद में ही हमको शो होगी। तो यहाँ पर हमको अपना डेट टैली में एजुकेशन वर्जन है, इसके लिए यहाँ पर हम 1 दिसंबर सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो करंट असेट्स में यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है, संडी डेबिटर जो है यहाँ पर ग्रुप आ गया, इंटर हम करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पार्टी का लेजर और यहाँ पर आपकी इनवाइस और इनवाइस डेट आ गई। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 31 अक्टूबर को जो एंट्री है वह पास की थी और यहाँ पर उसका जो अमाउंट है आप यहाँ पर देखें, एक बार इंटर करें। यहाँ पर जो 11 नवंबर मतलब 10 दिन की हमने छूट दी, 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक 21 दिन बनते हैं और उसमें 10% जो है इंटरेस्ट कितना होता है इस अमाउंट में टैली ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है वह कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ पर आप जैसे जैसे आगे डेट चेंज करेंगे, मान लीजिए हमने 1 दिसंबर लगाया, यहाँ पर 1 जनवरी हम लगा देते हैं, 1 जनवरी 2025, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारा 11 नवंबर से 1 जनवरी
तक यहाँ पर जो कैलकुलेट हो रहा है जब तक हमको यह पैसे रिसीव नहीं हो जाएंगे, जब तक यह हमारा कैलकुलेशन चलता रहेगा। तो इस प्रकार होता है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम करवाते हैं अपने किसी भी सन्डी डेबिटर के अमाउंट में। तो अब यहाँ पर हम यह चीज़ देखेंगे कि अगर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा लिया तो हमारा इसका अमाउंट कहाँ से देखना है यह हमने समझ लिया, और अगर हमको पैसे रिसीव होंगे तब हम उसकी एंट्री कैसे और किस तरह से करेंगे यह भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आपको इसको भी समझना है। जो हमारा इंटरेस्ट रिसीव होता है या फिर हम ऐसा कहें इंटरेस्ट जो हमारा कैलकुलेट होता है उसको अगर हमको अपने पार्टी के अमाउंट में हम पहले ऐड कराते हैं, जैसे कि उनका जो भी अमाउंट है उसमें हम ऐड करवाते हैं पहले, और उसके बाद में फिर हम उस अमाउंट को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 वाउचर यूज होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है डेबिट नोट वाउचर, जिसको हम एक क्लास बनाने के बाद में फिर यूज करते हैं। दूसरा फिर हमारा एक रिसिप्ट वाउचर यूज होता है जिसमें हम फाइनल पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अपना डेबिट नोट जो है वह भी यूज करेंगे वाउचर, और दूसरा अपना रिसिप्ट वाउचर। अगर यहीं पर आप बैलेंस शीट अगर देखना चाहें, पीछे आएंगे थोड़ा सा, रिपोर्ट भी हम देखते हुए चल रहे हैं। अल्ट F1 से इसको हम बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर अपने सन्डी डेबिटर का अमाउंट जो है वह देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो RS इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पर जो हमारी रिपोर्ट है आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो उनका अमाउंट है यहाँ पर वही शो हो रहा है जो उनका इनवॉइस का अमाउंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वह एक अलग कैलकुलेशन होता रहता है, और जब तक हम उस अमाउंट को अपने पार्टी के अमाउंट में नहीं ऐड करेंगे वह ऐसे ही कैलकुलेट होता रहेगा, उससे हमारे बैलेंस शीट में अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो उसके लिए हमको अपने डेबिट नोट वाउचर में एक एंट्री पास करना होगा, और जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का अमाउंट है उसको अपने पार्टी के अमाउंट में ऐड करना होगा। यह बताना होगा कि आपको इतना इंटरेस्ट हो गया, आपको इंटरेस्ट के साथ में यह अपने इनवॉइस का अमाउंट भी पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट है, यहाँ पर आप जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, यहाँ पर हम अपने जो पार्टी का अमाउंट होता है वह देखते हैं कि हमारे कितने देनदार हैं, किससे किससे हमको पैसे लेना है। तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका सिर्फ वही इनवॉइस यहाँ पर शो हो रहा है। आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें बेची हैं वह भी आप देख सकते हैं। तो अब हमको पहली एंट्री पास करना है अपने डेबिट नोट वाउचर में, और डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करने के लिए हमको ऑटोमेटिक जो इंटरेस्ट है वह कैलकुलेट करवाने के लिए, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करने के लिए हमको डेबिट नोट वाउचर में एक क्लास बनानी होती है, जिससे कि जब भी हम किसी पार्टी के ऊपर इंटरेस्ट अप्लीकेबल करते हैं तो उसी वाउचर में हम रिसीव करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वाउचर की क्लास बनाएंगे और इसके बाद में एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमने 31 अक्टूबर की एंट्री पास की है, मान लीजिए हम मानते हैं कि यहाँ पर 1 नवंबर से तो हमारा कैलकुलेशन ही नहीं हुआ है क्योंकि हमने 10 दिन की छूट दी है। 30 नवंबर हम अभी सेट नहीं कर सकते क्योंकि एजुकेशन वर्जन है। तो यहाँ पर हम F2 से अपनी डेट चेंज करेंगे और यहाँ पर 1/12 मतलब कि 1 दिसंबर हम मान के चलते हैं कि 1 दिसंबर को हमने पैसे रिसीव करना है, और इसमें हमको 1 दिसंबर डेट सेट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाउचर में आएंगे और यहाँ पर हमारी 1 दिसंबर डेट सेट हो गई। ठीक है, यहाँ पर अदर वाउचर में जाना है और आपको डेबिट नोट वाउचर में चले आना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया डेबिट नोट वाउचर हमको यूज तो करना है, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन वाला जो सिस्टम है, ऑटोमेटिक जो ऐड करने वाला सिस्टम है, उसके लिए हमको यहाँ पर अपने वाउचर की क्लास भी बनाना पड़ेगा। वाउचर की क्लास कैसे बनाते हैं वह भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमको गेटवे ऑफ टैली में अल्टर में आना है और यहीं पर हमको अपने वाउचर टाइप्स में चले आना है। ठीक है, वाउचर टाइप्स में आने के बाद में हम अपने जिस भी वाउचर की वाउचर क्लास बनाना चाहें उस वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम डेबिट नोट की बना रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, नेम ऑफ क्लास में सीधा इंटर करते हुए आ जाना है। ठीक है, या फिर आप अपने कर्सर को यहाँ ला के इंटर कर दीजिए। यहाँ पर आप किसकी क्लास, किस नेम से क्लास बनाना चाहें आप उसका यहाँ पर नाम बता देना है। नाम हम उसी हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो हम इंटरेस्ट रिसीव की एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है देख लेते हैं स्पेलिंग बराबर। ठीक है, REST। ठीक है, इस प्रकार हम डाल देते हैं और यहाँ पर आपको रिसीव भी मेंशन कर देना है ताकि आपको पता रहे। ठीक है, इस प्रकार इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, हमने इस प्रकार की एक क्लास बना ली और यहाँ पर आप जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। इस ऑप्शन को आपको यस रखना है। इंटर करेंगे
तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर हम कंपाउंड जो हमारा इंटरेस्ट होता है वह हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये सिंपल का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट होता है वही हमारा हर महीने अप्लीकेबल। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी पार्टी को मान लीजिए हमने अभी यहाँ पर RS इलेक्ट्रॉनिक को गुड्स सेल किया और वहाँ पर हमने 10% पैरामीटर सेट कर दिया, मतलब कि जब तक हमको पेमेंट नहीं मिलेगा 10% ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। ठीक है, यह हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम चाहें अपने पार्टी के उसी अमाउंट में हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी मतलब कि अप्लीकेबल कर दें तो उससे होगा क्या, एक महीने बाद में हम जो इंटरेस्ट होगा उसको अपने पार्टी के अमाउंट पर ट्रांसफ़र कर देंगे और वहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा वह हमारे इनवॉइस के अमाउंट में ऐड हो जाएगा। और दूसरे महीने में क्या होगा, जो इनवॉइस का अमाउंट है और इंटरेस्ट के अमाउंट है दोनों में हमारा मतलब कि इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर एक तरह से जिसको बोलते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, जो भी आप समझ सकें, इस प्रकार से हमारा कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है वह वर्क करता है। तो इसको हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बना देंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ 10% ही इन्वेस्ट जो इंटरेस्ट है वह यहाँ पर कैलकुलेट करवा रहे हैं, चाहे वह 1 महीने बाद पैसा पे करें या फिर 2-3 महीने बाद। ठीक है, इसमें कोई भी हम एक्स्ट्रा ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं ले रहे हैं। तो यह चीज़ हम समझ लेंगे किसी सेपरेट वीडियो में, इंटर कर देंगे और यहाँ पर इस क्लास को हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास थी वह बन गई है और यहाँ पर हमने डेट जो है आपको पहले ही बताया, हम 1 दिसंबर में मान लीजिए हम पैसे रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम अपने इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वह अपने पार्टी के अमाउंट में ऐड करेंगे, इसके बाद में फिर रिसीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बाउचर में आना है और एक बार फिर से हमको अदर बाउचर में जाना है और यहाँ पर अपने डेबिट नोट बाउचर को सेलेक्ट करना है। जैसे ही दोबारा हम अपने डेबिट नोट बाउचर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो क्लास हमने बनाई थी वह यहाँ पर शो होगी, उसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका बाउचर क्लास इंटरेस्ट रिसीव्ड का जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होगा। इससे होता क्या है कि जो हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाता है, उसके लिए हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर बाउचर नंबर जो है आपका यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का जो लेजर है वह शो हो जाएगा, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर उसका लेजर सेलेक्ट करेंगे तो आपने जिस इनवॉइस में यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाया है उसका इनवॉइस नंबर और किस डेट से यहाँ पर इंटरेस्ट अप्लीकेबल है उसका, और यहाँ पर कितने दिन का इंटरेस्ट है, वह बैलेंस कितना है और इंटरेस्ट इसमें कितना बना है, टोटल सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ से उस इनवॉइस को सिलेक्ट करना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको कंट्रोल A से, क्योंकि यहाँ पर हम किसी सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड्स नहीं सेल कर रहे, इसके लिए ये डिटेल बार बार आती है। इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे, पार्टी डिटेल कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट था वह यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होके आ गया। देखिए यहाँ पर जब हमने इंटरेस्ट पैरामीटर सेट किया था तो वहाँ पर हमने कोई भी राउंडिंग मेथड का यूज नहीं किया था, तो इसके लिए यहाँ पर दशमलव के बाद में भी 26 अमाउंट शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस बताएंगे और यहाँ पर हम बता देंगे इंटर करते हुए, और जो पैरामीटर हैं हम ऐसे ही रखेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा एक चीज़ और आपको बताते हैं, इंटर करते हुए आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डेट है मतलब कि 1 दिसंबर तक का इंटरेस्ट हम यहाँ पर अपने पार्टी के लेजर में ऐड करने वाले हैं। अगर यहाँ पर हम कोई डेट सेट करना चाहें कि हम अभी बता रहे हैं कि 1 महीने तक हम और इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएंगे, तो इस प्रकार अगर हम कोई चीज़ मेंशन करना चाहें या फिर हमको पैसे नहीं रिसीव होंगे तो यहाँ पर हम अभी यहाँ पर कोई डेट भी नहीं सेट करेंगे और अपने जो पार्टी का अमाउंट है वह भी रिसीव नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमको पार्टी का अमाउंट रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से कुछ भी मेंशन नहीं करना, इंटर करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट में आप क्या बताएंगे। देखिए जो हमारा इंटरेस्ट होता है वह एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम होती है, मतलब जो हमारे सेल्स से इनकम होती है वह हमारी डायरेक्ट इनकम होती है,
और जो सेल के अलावा जो हमारी अदर जो सोर्स होते हैं जैसे कि डिस्काउंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो यह एक प्रकार की हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। तो हम अब अपने इनडायरेक्ट इनकम का अंडर में एक लेजर बना लेंगे और इंटरेस्ट यहाँ पर रिसीव हो रहा है तो उसका नाम हम वही रखेंगे और अपना इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप बताएंगे। तो अल्ट सी से लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है, इस प्रकार इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। और यहाँ पर इसका ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम बता देना है और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमको यस नहीं रखना है, DSTB नॉट अप्लीकेबल रखना है और इस लेजर को सिंपल लेजर बनाते हुए कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है वह हमारी इनकम इनडायरेक्ट इनकम है तो उसमें हम रखेंगे। कंट्रोल ए से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो गई। अब इससे हमारा इफेक्ट क्या पड़ा है वह हम आपको दिखा देते हैं। इसके बाद रिसिप्ट की एंट्री हम पास करते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अगर आप आउटस्टैंडिंग जिसमें हम अपने सन्डी क्रेडिटर डेबिटर का अमाउंट देखते हैं उसमें अगर हम जाएंगे, यहाँ पर रिसीवेबल मतलब कि सन्डी डेबिटर का अमाउंट देखेंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एक इनवाइस और जुड़ गई जिसमें कि RS इलेक्ट्रॉनिक है और यहाँ पर हमने इनको सेल किया था उसकी इनवाइस है। और नीचे फिर से एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जो नीचे है 1 दिसंबर वाली वह भी जुड़ गई। और यहाँ पर एक चीज़ आप सिंपली देख सकते हैं, इंटरेस्ट सिंपल, हमने वहाँ पर ऐसा कोई नेम मेंशन नहीं किया था लेकिन टैली को यहाँ पर पता चल गया कि यह एक सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो यह हमारी सिंपल इंटरेस्ट की एंट्री है। तो यहाँ पर हमारे इसी पार्टी में यहाँ पर 1 दिसंबर में हमारा इंटरेस्ट जो है वह ऐड हो गया है। अब अगर आप इसका जो अमाउंट है आप बैलेंस शीट में भी अगर देखना चाहें तो अल्टा फंड से यहाँ पर बड़ा कर लें और यहाँ बैलेंस शीट में अपने सन्डी डेबिटर का अमाउंट चेक कर लें, सेम टू सेम वैसा ही अमाउंट जो है वह आपको दिख जाएगा, ठीक है। पहला हमारा 1,08,850 रुपये यहाँ पर जो था वह है, यहाँ पर उसका फिर से है दिसंबर में, यहाँ पर उसका नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डेबिट नोट हमने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट था वह हमने अपने पार्टी के लेजर में ऐड कर दिया है। अगर हम अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिपोर्ट देखना चाहें तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो यहाँ पर हमारी जो डेट है वह 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक सेट है, लेकिन अभी हमारा दिसंबर में यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मतलब कि शो हो रहा। क्यों? क्योंकि जो दिसंबर महीने तक का हमारा इंटरेस्ट था वह हमने अपने पार्टी के लेजर में ऐड कर दिया है, रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम F2 से अगर डेट चेंज कर लें और यहाँ पर 1 जनवरी या फिर 2 दिसंबर चलिए सेट कर देते हैं, 2 दिसंबर इंटर। तो यहाँ पर होगा क्या, हमारा एक दिन का इंटरेस्ट यहाँ पर शो होगा क्योंकि 1 दिसंबर तक का हमने ले लिया। तो यहाँ पर हमारा 1 दिन का इंटरेस्ट फिर से शो होने लगा। जब तक यह शो मतलब कि जब तक यह कैलकुलेशन चलता रहेगा, जब तक हम अपना अमाउंट है रिसीव नहीं कर लेंगे, अपना इनवाइस का अमाउंट, जब तक यह सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो चलिए अब हम फाइनली अपने अमाउंट को रिसीव कर लेते हैं और ये इंटरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेशन होना बंद हो जाएगा। उसके लिए हम 1 दिसंबर में एक एंट्री पास कर देते हैं। हम समझ लेते हैं कि जो हमारी पार्टी है हमको 1 दिसंबर में पेमेंट जो है वह कर रही है। रिसिप्ट वाउचर यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट में अपने RS इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट कर लेंगे और इनका जो टोटल अमाउंट है वह हम रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाख, देखिए इनका 1,08,850 रुपये ऐसा कुछ था, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूरा हम डाल देते हैं पॉइंट के साथ में ताकि पूरा 0 हम कर दें। अगेंस्ट रेफरेंस और इनका इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वह भी लेंगे और इसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस और इनवॉइस का जो अमाउंट है वह भी लेंगे, ठीक है। अपने बैंक को यहाँ पर डेबिट करेंगे और यहाँ पर हमको बता देना है ई फंड ट्रांसफ़र जो भी हो आपका, ठीक है। इसके बाद में इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद पीछे आएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाएंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी डेट चेंज करें उससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट हमने जो अप्लीकेबल किया था वह हमको रिसीव हो गया। यहाँ पर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की डेट डाल देते हैं, कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हो रहा, ठीक है।
इस प्रकार होता है हमारा इंटरेस्ट अप्लीकेबल और हम कैसे उसको रिसीव करते हैं, एक कंप्लीट वीडियो था। यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट भी अगर बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर हमारा एक लेजर और जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर बैलेंस शीट में तो नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रिसीव जो हुआ है उसका अमाउंट भी जुड़ गया है। और यहाँ पर हम अपनी ट्रायल बैलेंस अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी हमारा एक ग्रुप में एक लेजर मिल जाएगा, जो कि आप नीचे आएंगे जैसे कि इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इंटरेस्ट रिसीव आपका कितना हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी एक कंप्लीट इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिपोर्ट थी। अगर हम इसी पार्टी को नेक्स्ट टाइम कोई सेल करेंगे और अगर हमको उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करवाना है तो कैसे करते हैं वह भी समझ लेते हैं 1 मिनट में। क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर हमने इस पार्टी के लेजर में इंटरेस्ट का जो पैरामीटर है वह सेट कर दिया है। तो अगर आप इसी पार्टी को दूसरा कोई सेल्स की एंट्री करेंगे तो वहाँ पर यह सारे पैरामीटर्स आएंगे। तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, F8 से सेल्स वाउचर में जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक यहाँ पर ले लेते हैं, पार्टी अपनी RS इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पैरामीटर हमने सेट किया उसी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे, पार्टी डिटेल भी एक्सेप्ट करें, लोकल सेल लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी आइटम ऐसा जो हम बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर से हम ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। और यहाँ पर एक इसकी क्वांटिटी बस इंटर करते हुए सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है, इंटर। और यहाँ पर हम CGST लगा देते हैं और इंटर करेंगे, SGST भी लगा देंगे, ठीक है। और इंटर करते हुए जैसे ही न्यू रेफरेंस बताएंगे, यहाँ पर इस नंबर को चेंज कर देना है। और इसके बाद में जैसे ही हम यहाँ पर कोई सेल्स की एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर फिर से हमसे पैरामीटर से पूछेगा और यहाँ पर इंटरेस्ट इनका जो है अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें हमको करना क्या है, अगर हम चाहें तो अपना यह पैरामीटर डायरेक्ट अपने लेजर को भी अल्टर करते हुए बंद कर सकते हैं। अगर आप पैरामीटर्स ऑन रखना चाहते हैं, नहीं बंद करना चाहते, तब आप यहाँ पर भी डेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 1 दिसंबर में मान लीजिए एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पर आपने 1 दिसंबर ही लगा दिया ऐसे करके, तो इसमें से होगा क्या, आपका जो इंटरेस्ट है वह कैलकुलेशन ही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने कोई मतलब कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पैरामीटर सारे रहेंगे लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वह कैलकुलेट नहीं होगा। तो आपको यह चीज़ भी ध्यान रखनी है। आप चाहें तो वहाँ से भी इसको बंद कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर डेट मेंशन कर दें, तो आपका जो इंटरेस्ट है वह कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करें तो अभी हम आपको रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं, बाद में इस एंट्री को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। चलिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ पर हम रिपोर्ट देखने के लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 1 दिसंबर की एक सेल्स की एंट्री पास की है, तो यहाँ पर हमको 1 जनवरी में तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्यों, हमने ऐसी डेट वहाँ पर सेट कर दी है। तो इस प्रकार अगर आप किसी भी पार्टी के लेजर में इंटरेस्ट अप्लीकेबल एक बार करवा दिए, दूसरी बार आपको दूसरी इनवाइस आप पास कर रहे हैं, दूसरी एंट्री कर रहे हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, सेम डेट आप लगा करके आप उसकी एंट्री कर देंगे तो उसमें इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। अदरवाइज़ आप चाहें तो लेजर अल्टर भी कर सकते हैं, वहाँ से जो इंटरेस्ट का ऑप्शन है वहाँ आप ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जिससे कि इंटरेस्ट ऑप्शन ही बंद हो जाएगा, ठीक है। जब चाहें तो दोबारा आप कर सकते हैं। अगर आप दूसरे इनवाइस में भी इंटरेस्ट अप्लीकेबल रखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर कोई डेट नहीं सेट करनी है, ठीक है। डे बुक में आएंगे और जो हमारी सेल्स की एंट्री है यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर इंटर इंटर। और अगर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करवाना है तो आपको यहाँ पर कोई डेट नहीं सेट करनी है, ठीक है। आप कोई डेट नहीं सेट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेशन होना चालू हो जाएगा। अगर आपको यह भी देखना है तो इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पर यह भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आपको यह भी दिखा देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ यहाँ पर इंटरेस्ट वाला, ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ पर आप अपनी डेट चेंज कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हम 10 दिन की ड्यू डेट भी सेट किए हुए हैं, तो यहाँ पर हम अपनी डेट 1 जनवरी डाल देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हमारी उसी इनवाइस के अगेंस्ट में यहाँ पर उसका नंबर है, यहाँ पर किसी डेट में हमने एंट्री की 2 दिसंबर से यहाँ पर 1 जनवरी तक हमारा 31 दिन का जो इंटरेस्ट है वह कैलकुलेट होना चालू हो गया। तो इस प्रकार आप अपने किसी भी पार्टी के लेजर में इंटरेस्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं, कैलकुलेट करवा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम इस एंट्री को डिलीट करेंगे Alt+D से, ठीक है।
हमने इस एंट्री को आपको समझाने के लिए किया था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करना, आपको हम मैसेज करेंगे, रिप्लाई करेंगे। PDF नोट्स आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा, ईजिली आप समझ सकते हैं, वीडियो में देखकर भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सन्डी क्रेडिटर का जो अमाउंट होता है, अगर उसमें इंटरेस्ट हमको अगर कोई चार्ज कर रहा है तब हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे और कैसी सारी चीज़ें होंगी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।